हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ महिमा शर्मा, हिंदी पीसीसीपी डिवीज़न से। आज हम लेसन नंबर 12 तोप, जो एक कविता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लेखक हैं वीरेन डंगवाल। इस लेसन में ये बताया गया है कि जब 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी, तो आई तो वो व्यापार करने के लिए थी, लेकिन वो हम पे शासन करने लग गई। अब उन्होंने एक तोप अपने शासन को बताने के लिए कि हम कितने ताकतवर हैं, इसको बताने के लिए उन्होंने उस तोप को एक बाग बगीचे में रख दिया। वो क्या प्रतीक थी? एक ताकतवर, अपने आप को ताकतवर बताने का प्रतीक थी। धीरे धीरे युद्ध हुआ, युद्ध के बाद उन्हें परास्त किया और अंग्रेजों को यहां से छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन एक धरोहर के रूप में, एक प्रतीक के रूप में उसे उस बाग बगीचे में रख दिया गया। अब वो वहां पर एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और वहां पर लोग घूमने के हिसाब से और उस तोप को देखने के लिए आते हैं। बच्चे उस पर बैठते हैं, चिड़िया गोरैया उसमें बैठकर चिचिहाते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब वो किस चीज का प्रतीक हो गई है? एक शासन के नष्ट होने का प्रतीक हो गई है कि कभी ना कभी जो चीज, जिस चीज पे लोग घमंड करते हैं, वो चीज कभी ना कभी नष्ट होती है। और वो तोप हमें यही बता रही है, किसी टाइम पे उसने बहुत सारे सैनिकों को मारा, उन्हें परास्त किया, लेकिन आज जिस टाइम वो अपने आप को ताकतवर समझती थी और लोगों को उसने मारा, आज वो इस हालत में पड़ी हुई है, रखी हुई है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती और उसका घमंड चूर हो गया है। ठीक है, तो हम इस कविता को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उसके बाद हम इसका थोड़ा पाठ प्रवेश यानी उसका थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। प्रतीक अर्थात निशानी और धरोहर अर्थात विरासत, दो तरह की चीज होती है। अब एक प्रतीक क्या होता है कि जिसके बारे में, उस चीज के बारे में हम देख करके अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों की जानकारी लेते हैं। और दूसरी यानी धरोहर क्या होता है? दूसरी वह जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या गलती हुई, जिसके कारण उसकी सजा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भुगत रही है, गहरे दुख और कष्टों को झेल रही है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही दो निशानियों का वर्णन किया है। पाठ में हमें याद दिलाया गया है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उनका स्वागत हुआ, लेकिन परंतु धीरे धीरे वो हम पे शासन करने लगी। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की। देश को फिर से आजाद कराने का सपना देखने वाले जाबाजों को इन तोपों ने मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ दिया, मतलब हमारे वीर सैनिकों ने उन्हें, अंग्रेजों को बाहर भगा दिया और तोप को बेकार कर दिया। जिस तोप ने हमारे सैनिकों का नाश किया था, आज वही तोप सिर्फ एक तोप बनकर, एक प्रतीक बनकर एक बगीचे में खड़ी है, रखी है। फिर भी हमें इन निशानियों के माध्यम से याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और इस तरह हम पर हुक्म न चलाए जिसके इरादे अच्छे ना हो और यहाँ फिर से वही परिस्थितियां बने जिनके घाव आज तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उस तोप में कुछ अब उसी काम क्यों ना आए जिस काम इस पाठ की तोप कर रही है। प्रस्तुत पाठ हमें यही याद दिला रहा है कि भारत में व्यापार करने के इरादे से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत में उनका स्वागत हुआ, धीरे धीरे वो शासक बन गई। फिर ये तोप जो है, कवि कहता है, जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पे खड़ी है, एक जगह है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों ने बनवाया था, ये तो अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह ये तोप भी हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है। सुबह और शाम बहुत सारे व्यक्ति कंपनी बाग में घूमने आते हैं, तब ये तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी, अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातें करती है। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गोरैये, तोप के अंदर घुस जाते हैं। वह हमें बताना चाहती है कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, उसका नाश एक न एक दिन हमेशा होता है, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती। इस तरह से हम स्टार्टिंग करते हैं लेसन की।
कंपनी बाग के मुहाने पर, किनारे पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, संभाल यानी देखरेख। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे इस तोप को उस बगीचे में रखा गया। कवि कहता है कि जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश मुहाने पर रखी हुई है, अब इसकी देखभाल की जाती है। जिस तरह ये कंपनी बाग हमें विरासत में मिला है अंग्रेजों से, उसी तरह ये तोप भी हमें अंग्रेजों से प्राप्त हुई है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देखरेख की जाती है, उसी तरह तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, सैलानी यानी टूरिस्ट, घूमने के लिए लोग। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। कि मैं बड़ी जबर यानी जबरदस्त थी, ताकतवर थी। धज्जे, सूरमाओं के धज्जे यानी उनके चिथड़े उड़ा दिए, उनका नाश कर दिया। प्रस्तुत कविता में यह बताया गया है कि तोप ने क्या किया था, किस टाइम पे क्या किया था। कवि कहते हैं कि सुबह और शाम बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने आते हैं, तब ये तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ज्यादा ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े उड़ा दिए। अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान के अंदर था उस जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप, कभी कभी शैतानी में वह इसके भीतर भी घुस जाती है। खासकर गौरैये वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। प्रस्तुत पंक्ति में ये बताया गया है कि किसी की बुराई पर हमेशा जीत अवश्य होती है, चाहे किसी के कितने भी हौसले बुलंद हो, उसे ध्वस्त या परास्त होना ही पड़ता है। कवि कहता है कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है, छोटे बच्चे उस पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं, फारिग हो यानी घुड़सवारी करते हैं, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया क्या करती है, बैठकर बातचीत करती है। कभी कभी शरारती चिड़िया या खासकर गोरई उसमें बैठकर उसमें घुस जाते हैं तोप के अंदर। छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती है कि कोई कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका अंत अवश्य होता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि वो हमें बताती है कि उस टाइम क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि इस चीज को हमारे पास लाया गया। विरासत में मिले चीजों की बड़ी संभाल इसलिए की जाती है क्योंकि ये चीजें हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, जिन्हें देखकर या जान करके अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियां कि हमारे देश ने ऐसा क्या किया था उस बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये चीजें हमें तत्कालिक परिस्थितियों की जानकारी देने के साथ दिशा निर्देश भी देती है, हमें बताती है कि नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जाने, अपने अनुभव से कुछ सीखे। इसी उद्देश्य से विरासत में मिली चीजों को संभाल कर रखा जाता है। नेक्स्ट, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे तोप के बारे में बताना है कि कविता हमें कंपनी बाग में रखी तोप के बारे में बताती है कि यह तोप 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सेना द्वारा प्रयोग की गई थी। इस तोप ने अपने गोलों से असंख्य शूरवीर सैनिकों को मार डाला था। ये तोप बड़ी ही जबर यानी बहुत ही ताकतवर थी, परंतु अब ये तोप प्रदर्शन की एक वस्तु बनकर रह गई है। इससे अब कोई भी नहीं डरता है। इस पर अब बच्चे घुड़सवारी करते हैं, गोरई और चिड़िया भीतर घुसकर बातचीत करते हैं और हमें बताती है कि कितना भी कोई शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको धराशायी परास्त होना ही होता है। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। कंपनी बाग में रखी तोप सुबह शाम बाग में आने वाले सैलानियों को सीख देती है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, जबरदस्त हूँ। यद्यपि शुरू में मेरा प्रयोग देशभक्तों के विरुद्ध हुआ था, पर मैंने इसे बेईमान से स्वीकार कर लिया है। लेकिन उस टाइम मैंने बेईमान से स्वीकार कर लिया बिना मन के, लेकिन बाद में मेरा जीवन धन्य हो गया जब मैंने अपने जमाने में बड़े बड़े बहादुर अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाई थी, अर्थात उन्हें नाको चने चबाकर उन्हें उनकी कुटिल कूटनीति का सबक सिखाया था। कुटिल यानी उनके अंदर
अंग्रेजों के मन में तो बुरी भावना थी ही सही। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात क्यों की गई है? वो आपको मैंने बताया कि 2 बार, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो भी हमारी पुरातात्विक चीजें हैं उन्हें संभाला जाता है, देखा जाता है, तो उसमें ये भी आती है। ये दोनों तिथियां हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिवस की प्रतीक है। हमें इन्हें हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। देश पूरी तरह से राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनता है। इन्हीं दोनों तिथियों पर इस तोप को चमकाया जाता है, क्योंकि ये तोप हमारे विजेता और आजादी की प्रतीक होने के कारण एक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बन चुकी है। इसलिए राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तोप को चमकाया जाता है, ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिले और लोगों में स्वतंत्रता दिलाने वाले वीरों की उन्हें याद आए। भाव स्पष्ट करना, तो वैसे ही मैंने हिंदी भावार्थ आपको बता दिया है कि इसमें बताया गया है कि छोटे बच्चे क्या क्या करते हैं, चिड़िया क्या करती है, गोरैये क्या करते हैं। दोबारा बता देते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। फारिग यानी खाली, फारिग यानी खाली, मुक्त। इन पंक्तियों का आशय है कि तोप पर छोटे छोटे बच्चों को घुड़सवारी करने को मिलती है, चिड़ियाएं वह बैठ जाती है, गोरैये वहां उसके अंदर घुस जाते हैं। ये सिद्ध करते हैं कि कोई भी वस्तु व्यक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो उसकी शक्ति एक दिन तो खत्म होती है और उसे परास्त होना ही होता है, धराशायी होना ही होता है। व्यक्ति सदा हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। वे बताती है दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इस कविता में हमें तोप के विषय में एक जानकारी मिलती है कि कंपनी बाग के द्वार पर रखी तोप ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई थी। इस तोप का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा 1857 में स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। यह तोप इतनी शक्तिशाली थी कि इसने असंख्य अनगिनत शूरवीरों को मार गिराया था। आज ये खिलौना मात्र बनकर रह गई है, इससे बच्चे खेलते हैं, चिड़िया चहचहाती और अंदर घुस जाती है। तोप हमें जानकारी देती है कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। इसमें बताया गया है कि 1857 की तोप जो आज भी कंपनी बाग पे रखी हुई है, उसके सामने कोई भी देशभक्त आए, चाहे के कोई भी देशद्रोही, उसने अपने जमाने में बड़े बड़े अंग्रेजों को भी परास्त कर दिया और उनकी धज्जियां यानी उनको परास्त कर दिया। अब इसमें बताया गया है तोप शीर्षक कविता का भाव समझते हुए इसका गद्य में रूपांतरण कीजिए। तो पूरा वही बताना है जो मैंने अभी तक आपको समझाया। फिर लघु उत्तरीय में है, तोप पाठ में वर्णित तोप कहाँ रखी गई है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंपनी बाग में रखी गई है। और किसने रखवाई थी, तो अंग्रेजों के द्वारा रखवाई गई थी। कंपनी द्वारा तोप रखवाने का उद्देश्य क्या था? माध्यम से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज भारत पर शासन करते हुए अत्याचार कर रहे थे। भारतीयों द्वारा जब अपनी आजादी पाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का रास्ता अपनाया गया, तब उन्होंने कंपनी बाग में तोप रखकर असंख्य भारतीयों को उसी तोप से मार गिराया। कंपनी बाग की तोप को साल में 2 बार चमकाने का उद्देश्य कि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जगाना, उनके मन में ये भाव जगाना कि देश एक है और कोई भी इस देश पर आक्रमण करेगा तो वो इसी तरह से परास्त होगा। कंपनी बाग में आने वाले सेनानियों को तोप अपने बारे में क्या बताती प्रतीक होती है? कंपनी बाग में अब न तोप का आतंक है और न ही अंग्रेजों का। वह लोग सुबह शाम घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। तोप अपने बारे में बताती है कि वो किसी टाइम पे बहुत शक्तिशाली थी, पर अच्छे अच्छे वीरों को उसने मार गिराया था। उस समय लोगों के मन में खौफ था, लेकिन आज उसके लोगों के मन में खौफ खत्म हो गया है और अब वो तोप को एक देखने की या दर्शनीय वस्तु समझते हैं। और वो तो उस तोप के पास जाने के लिए लोग पहले डरते थे और आज उसको एक पर्यटन के रूप में देखते हैं। अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे, अपने जमाने में किन सूरमा और जमानों की बात करते हैं? सूरमाओं का और जमाने का मतलब है भारतीय वीर, जो स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी बात की गई है, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी और अत्याचार का विरोध करते हुए बगावत कर दी थी। उन्होंने अंग्रेजों के सामने युद्ध किया, हजारों वीर मारे गए। जिन वीरों को अंग्रेजों ने बंदी बनाया उन्हें तोपों से उड़ा दिया। कविता में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अर्थात 1857 और उसके आसपास की बात की गई है, उस जमाने की बात की गई है। अंग्रेजी शासन काल और स्वतंत्रता के बाद कंपनी बाग की स्थिति में क्या बदलाव आया?
अंग्रेजी शासनकाल और स्वतंत्रता के बाद कंपनी बाग की दशा में बहुत बदलाव आया। अंग्रेजों के समय कंपनी में अंग्रेजों का आतंक छाया रहता था। इस बाग के मुहाने पर रखी तोप गरज उठती थी, लोग वहां आने जाने से डरते थे, बसते थे। आजादी के बाद कंपनी बाग की स्थिति विरासत जैसी हो गई। वहां आने जाने के लिए अब कोई प्रतिबंध नहीं रहा। लोग पर्यटन स्थल मारकर वहां घूमने आते हैं और बच्चे वहां खेलते हैं। कवि तोप को बच्चों और चिड़ियों के खेलने की वस्तु मात्र बताना चाहता है। इस बहाने कवि क्या दर्शाना चाहता है? कवि ने तोप कविता के माध्यम से बताया है कि वर्ष 1857 में जिस तोप ने बड़े बड़े सूरमाओं को मौत की नींद सुला दिया, आज वह तोप खुद दयनीय स्थिति में हो गई है। जिस तोप के पास लोग फटकना भी नहीं चाहते थे, आज उसको देखने के लिए आते हैं। उसके उतरते ही चिड़िया अपना मनपसंद जगह बना लेती है। कवि ये कहना चाहते हैं कि भारतीयों के मन में अब अंग्रेजों के प्रति कोई डर नहीं रहा, कोई आतंक का डर नहीं रहा। अब उनकी आतंक या डरा धमकी कर मनुष्यता को नहीं जीता जा सकता। कंपनी बाग और तोप को विरासत में मिली हुई क्यों बताया गया है? कंपनी बाग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया बाग था, जिसकी अंग्रेजों के शासनकाल में बड़ी चर्चा थी। इसी बाग के मुहाने पर एक तोप रखी गई थी, जिसका प्रयोग भारतीयों के स्वतंत्रता के लिए किए गए विद्रोह को कुचलने में किया गया। भारत से अंग्रेजों के चले जाने के बाद यह तोप और बाग विरासत में भारतीयों को मिला। जिस प्रकार विरासत में मिली वस्तुएं अपने आने वाली पीढ़ियों को तत्कालिक परिस्थितियों से अवगत कराती है, उसी समय की यादें तरोताजा करवाती है, तो दूसरी ओर प्रेरणा स्रोत के रूप में आगे कोई गलती न हो, उसे दोहराया न जाए, ये भी सीख देती है। कंपनी बाग और तोप की विरासत के समान ही हमें अंग्रेजों के अत्याचार की याद दिलाती है और हमें स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भी प्रेरणा देती है। सभी को एक साथ जुटकर, एकजुट रहकर रहने की भी शिक्षा देती है। तो कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। तो वो यही देना चाहता है, हमें अपनी विरासतों की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी शक्ति और धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अपनी शक्ति से कभी भी दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदा हमेशा एक समय नहीं रहता। शक्ति के बल पर मानव को अधिक दिन तक दबाया नहीं जा सकता। बुरे कार्यों में शक्ति का अंत होता है और लोगों को ये समझ में आ ही जाता है कि जो बुराई है उसका अंत अवश्य होगा। इसलिए हमें अपने देश के लिए अपने बलिदान, अपने कर्तव्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और बुराई का सामना करना चाहिए। इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के, वो कंप्लीट होते हैं। तो ये लेसन हमें ये शिक्षा देता है कि हमें किस घमंड से कभी भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हर व्यक्ति, हर चीज का घमंड टूटता है। तो इसीलिए हमें कभी घमंड और अपनी शक्ति के बल, शक्ति पर किसी भी तरह का कोई घमंड और उसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों ने ये सब किया, तभी तो वो परास्त हुए और यहाँ से भगे, और हमारे देश में एकजुटता होने के कारण भी ये सब कुछ हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन था। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।